आपदा मित्र प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर होते हैं, जिन्हें आपदा मित्र बोलते हैं हिंदी में, ये इंडिया की 350 डिस्ट्रिक्ट में ये घोषणा की है। 350 डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रेन किए जाएंगे, यानी कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी आपदा मित्र को। ये डॉक्यूमेंट अभी रिलीज किया है, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। ये आपदा मित्र या वॉलंटियर क्या होते हैं? देखो, वॉलंटियर उनको बोलते हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, बिना किसी सैलरी लिए हुए, बिना कोई पैसे लिए हुए लोगों की मदद करते हैं, उन्हें बोलते हैं वॉलंटियर। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के वॉलंटियर हैं, यानी कि डिजास्टर मतलब आपदा, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। आपदा प्रबंधन मित्र हो गए एक तरह से, या आपदा मित्र बोल सकते हो, आपदा प्रबंधन मित्र या आपदा मित्र। तो ये कॉमन अलर्टिंग जो प्रोटोकॉल है, ये सिंपल है, बिल्कुल जनरल फॉर्मेट में है। ये जितनी भी हजार्ड इमरजेंसी आती हैं उनके लिए अलर्ट जारी करता है, और पब्लिक वार्निंग, यानी कि इसमें रूल्स वगैरह हैं कि जब भी इमरजेंसी आएगी, कोई भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, उसकी अलर्ट देना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, पहले से ही सूचना देना, पब्लिक वार्निंग करना, चेतावनी देना कि यहाँ से चले जाओ वरना यहाँ पे भूकंप आ रहा है, लोगों के घर तबाह हो जाएंगे, या फिर साइक्लोन आ रहा है तो यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके थ्रू। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, जो आपदा मित्र प्रोग्राम है ये क्या है। देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2016 में लॉन्च की थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है सारा इसमें जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, एक स्पॉन्सर्ड, उसमें दोनों मिलकर करती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर दोनों पैसा लगाती हैं और दोनों ही इंप्लीमेंट करती हैं। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आपदा मित्र प्रोग्राम, जिसको हम पढ़ रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये इसको लागू करती है, ये अथॉरिटी। इसके बारे में हम लास्ट में ब्रीफली पढ़ेंगे। देखो, ये प्रोग्राम है, ये आइडेंटिफाई करता है सूटेबल कैंडिडेट को, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो मान लो डिजास्टर प्रोन रीजन में चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, तो उनको ट्रेनिंग देते हैं इसमें। ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये इनको ट्रेनिंग देती है, इसकी एक फोर्स है, वो फोर्स ट्रेनिंग देती है। और ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं, जब भी कोई आपदा संकट आएगी, भूकंप आएगा, साइक्लोन आएगा, ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं, मतलब सबसे पहले जाके पहुंचते हैं लोगों को बचाने के लिए। ये ही है आपदा मित्र, मतलब आपके फ्रेंड हैं, बचाने के लिए पहुंचेंगे कहीं पे आपदा संकट आ जाएगा। तो इसका एम टारगेट क्या है, लक्ष्य है, इसका लक्ष्य यही है, कम्युनिटी वॉलंटियर होते हैं ये, इनके पास स्किल होती है, इमीडिएट नीड जो कम्युनिटी की होती है डिजास्टर आने पे, उनको ये फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि जो बेसिक रिलीफ ऑपरेशन या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम पे, जब भी मान लो फ्लड आ रही है कहीं पे या भूकंप आ रहा है, तो इमीडिएटली पहुंच जाते हैं तुरंत लोगों की मदद करने। जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है आपदा मित्र प्रोग्राम का, कि जो भी ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको रेस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जो यूनिवर्सिटी हैं उनके लेवल पे उनको इंस्टीट्यूट को एम्पेंडल कर देना, उनसे अटैच कर देना है, और इनमें जो कम्युनिटी वॉलंटियर हैं उनको ट्रेन करना है, लाइफ सेविंग स्किल्स प्रोवाइड करनी है उन्हें, ताकि वो डिजास्टर रिस्पॉन्स दे सके। तब भी मान लो फ्लड आए, बाढ़ आए, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, ये अपना दक्षता दिखा सकें। इमरजेंसी रेस्पॉन्डर किट प्रोवाइड की जाती है इन्हें, रेस्पॉन्स, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए जाते हैं इनको, जो आपदा मित्र होते हैं, जो वॉलंटियर होते हैं, इन लोगों को दिए जाते हैं किट वगैरह। ये कम्युनिटी इमरजेंसी स्टॉक पाइल और रिजर्व क्रिएट करते हैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे, मतलब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे एक रूम वगैरह रहेगा, वहाँ पे रिजर्व रहेगा, जो भी किट रहेंगी जिसको भी वॉलंटियर को लेना, सारा उपलब्ध होगा वहीं पे। रेस्क्यू इक्विपमेंट वगैरह, कोई मेडिकल फर्स्ट एड किट है, कुछ भी, सब उसमें उपलब्ध होगा। इसमें देखो ट्रेनिंग डिसेमिनेट, यानी कि स्प्रेड की जाती है, फैलाई जाती है। एजुकेशनल टूल्स डेवलप किए जाते हैं, जहाँ पे भी जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आती है, ज़्यादा बाढ़ आने का खतरा है, वहाँ पे ये फैसिलिटी दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है वॉलंटियर को। और भी क्या, डिजास्टर रिलेटेड, मतलब जो भी डिजास्टर वगैरह आपदा संकट आते हैं, ये डिजास्टर रिलेटेड कोई और इनिशिएटिव हैं, बिल्कुल हैं, इंडिया के भी और ग्लोबल लेवल पे भी। तो पहले इंडिया के पढ़ते हैं, इंडिया ने क्या क्या प्लान बनाए हैं। एक तो डिजास्टर ये रेस्पॉन्स फंड बनाया है, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया 2005 में, जिसके जरिए ये डिजास्टर, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसको द्वारा बनाई गई थी। एक है कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2017 में देखो इंडिया ने ये प्रपोजल रखा था, इसको लॉन्च किया था। इसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऐसी बिल्डिंग वगैरह बनाई जाए जो डिजास्टर रेजिलेंट हो, मतलब अगर आपदा संकट आए वो गिरे ना, भूकंप आए तो गिरे ना, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है इसके थ्रू। ग्लोबल लेवल पे क्या है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखो ये है सेंडई फ्रेमवर्क है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये 2015 से 2030 तक के कुछ रूल्स गाइडलाइन है, जो कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं वो लागू करती हैं अपनी कंट्री में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है ये,
डिजास्टर को, आपदा संकट को रिड्यूस करने के लिए ये गाइडलाइंस जारी करता है। नेक्स्ट, अब ये डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारी नेशनल लेवल की, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनडीएम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखो अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब सबसे बड़ी ये संवैधानिक संस्था है। स्टैट्यूटरी बॉडी उसको बोलते हैं जब कानून बना के, एक्ट बना के पार्लियामेंट पास करती है, एक्ट तब बनाई जाती है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे इंडिया में ये करती है एनडीएम में। और इसके हेड कौन होते हैं? अध्यक्ष, चेयरमैन, खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके एनडीएम के अध्यक्ष, चेयरमैन। 2006 में 27 सितंबर 2006 में बनाई गई थी ये। एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था 2005 में, उस एक्ट के जरिए बनाई गई थी ये अथॉरिटी। इसका प्राइमरी पर्पज क्या है? इसका प्राइमरी पर्पज ये है कि जो भी नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर आते हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेट करना है पूरे इंडिया में, और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, मतलब लोगों को या इसकी जो फोर्स है उसमें कैपेसिटी प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग देनी है उसको, ताकि डिजास्टर के समय पे वो लोगों को बचा सके। इसमें सेफर और डिजास्टर रेजिलेंट इंडिया क्रिएट करना है एक तरह से, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है हमें, ताकि जो भी फॉरेस्ट है या कल्चर ऑफ प्रिवेंशन है, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन की जो कल्चर है, इसको अडॉप्ट करके डिजास्टर से कम लोगों को नुकसान हो, ये इसमें इसका टारगेट रहता है एनडीएमए का। तो यही था इस लेक्चर में।